जरा सोच कर देखिए, आप समुद्र में खड़े हो और नीचे देखने पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो एक ही झटके में आपकी नाव को निगल जाए। और आसमान में कोई ऐसा पक्षी मंडरा रहा है जो एक इंसान को अपने पंजों में उठा सकता है। और जब आप धरती की ओर देखते हैं तो ऐसे जानवर दिखाई देते हैं जिनके कदमों की आवाज से पहाड़ भी कांप उठते हो। लेकिन ये कोई फिल्मी कल्पना नहीं है, यह सच था। ये वो जानवर थे जिन्होंने कभी इस धरती पर राज किया था। और अगर आज भी ये होते तो शायद हम नहीं होते। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये कुदरत के बनाए हुए ऐसे हथियार थे जिनका एक ही मकसद था, शिकार करना और डर बनाकर राज करना। इनकी ताकत, रफ्तार और खून की प्यास ने इन्हें उस दौर का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन खतरनाक जीवों को हमेशा के लिए ही मिटा कर रख दिया। तो आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो में हम जानेंगे उन 9 सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में जो इंसान के आने से पहले इस धरती के शैतान रह चुके थे। आज के समय में जो समुद्र है, इसमें हजारों प्रजातियों की मछलियां रहती है। लेकिन करीबन 30 लाख साल पहले इसी समुद्र में एक दूसरी शार्क का राज होता था। ये थी मेगालोडोन शार्क, जो अब तक की सबसे बड़ी शार्क की प्रजाति थी। मेगालोडोन जो पृथ्वी पर अब तक के रहने वाले सबसे खूंखार शिकारी थी, जिसके शरीर की 60 फीट तक लंबाई और 50 टन से अधिक वजनी, और समंदर में घूमने वाले अब तक के सबसे खूंखार जीवों में से एक था। मायोसिन और प्लायोसिन युग के दौरान लंबे समय तक मेगालोडोन समुद्र का चेतन रह चुका था, जो व्हेल जैसे बड़े जीव, डॉल्फिन और सील सहित अन्य समुद्री जीवों का शिकार कर लिया करता था। लेकिन मेगालोडोन आज से लगभग 3.6 मिलियन वर्ष पहले इस दुनिया से गायब हो चुकी थी। कहते हैं पर्यावरण में बदलाव, समुद्री स्तर में परिवर्तन और खाने की कमी ने इन जानवरों को खत्म कर दिया। धरती पर लाखों साल पहले अस्तित्व में आए जीवों के स्वरूप के बारे में जीवाश्मों से हमें आश्चर्यजनक जानकारी मिलती है। और हम यह जान सकते हैं कि आज की तुलना में अतीत में पृथ्वी कैसी रही होगी। टायरानोसोरस एक विशाल छिपकली की लुप्त डायनासोर की प्रजाति है, जिसे केवल टी-रेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मांसाहारी डायनासोर्स में से एक था और पृथ्वी पर क्रेटेशियस युग के अंत में रहते थे। कहते हैं कि इनका वजन 6.8 मीट्रिक टन और लंबाई 12 मीटर तक मापी गई थी। अपने इतने भारी भरकम आकार के बावजूद टी-रेक्स अपने आप में बहुत ही तेज था और उसके काटने की शक्ति यानी बाइट फोर्स हड्डियों को तोड़ने के लिए काफी ज्यादा मजबूत थी। आकार, गति और ताकत की इन वजह ने टी-रेक्स को एक खूंखार शिकारी बना दिया था। परंतु यह डायनासोर 65 मिलियन वर्ष पहले ही इस दुनिया से गायब हो चुका है। इस मिलोडोन, जिसे सेबर टूथ टाइगर के रूप में भी जाना जाता है, यह एक बड़ी शिकारी बिल्ली थी जो प्लीस्टोसीन युग के दौरान उत्तर और दक्षिण अमेरिका में रहती थी। इसकी ताकत, लंबे दांत और शक्तिशाली जबड़ा था, जिसमें इतनी ज्यादा पावर थी कि उसका यूज घोड़ों, बाइनस और यहाँ तक कि म्यूमत जैसे बड़े शिकारियों को मारने के लिए किया करता था। और इसने कई हॉलीवुड मूवीज में भी अपनी जगह बनाई है। इसे खासकर सेबर टूथ टाइगर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका बाघ या अन्य आज की बिल्लियों से कोई खासा संबंध भी नहीं है। और इस जीव का नाम 1842 में मिले ब्राजील के जीवाश्मों के आधार पर रखा गया था। पर यह जानवर आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले इस धरा से विलुप्त हो चुका था। यह भी प्लेस्टोसीन युग के अंत में विलुप्त होने से पहले उस क्षेत्र में घूमता था जहां आज के समय में क्यूबा देश है। टेराटोनिस 20 फीट के पंखों वाला एक शिकारी पक्षी था। अमेरिका के आसपास में पाए जाने वाला यह बहुत बड़ा पक्षी था और अपने दुर्जय पंखों के साथ यह कई बड़े स्तनधारियों का शिकार भी कर लिया करता था। प्लेस्टोसीन युग के अंत में लगभग 10,000 साल पहले यह शिकारी पक्षी विलुप्त हो गए थे, क्योंकि अपने बड़े आकार के कारण इन टेराटोनिस को इतनी बड़ी मात्रा में आवश्यक चीजों की आवश्यकता थी जो इनको कभी शायद मिल ही नहीं पाई। इस वजह से उनके विलुप्त होने की संभावना छोटे जानवरों की तुलना में कहीं ज्यादा हो गई थी। क्वेटज़ालकोट्लस एक बड़ा टेरोसोर था, यानी डायनासोर के समय में आसमान में उड़ने वाले जीव, जो क्रेटेशियस युग के दौरान जीवित रह चुका है। ऐसा माना जाता है कि यह पेटासोर अब तक की उड़ने वाले सबसे बड़े जानवरों में से एक है और एक अनुमान के अनुसार इनके पंखों की लंबाई 10 से 11 मीटर तक होती थी, जिससे यह बहुत ही ज्यादा लंबी दूरी तय कर सकते थे और उन जगहों पर जा सकते थे जहाँ दूसरे जानवर नहीं जा सकते थे। एक बार लॉन्चिंग के बाद यह 16,000 किलोमीटर तक बिना रुके यात्रा कर सकते थे और केवल खुद को हवा में रखने और अपना रास्ता बदलने के लिए शायद ही कभी फड़फड़ाया करते थे। लेकिन यह जानवर भी लगभग आज से 65 मिलियन वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। डंकलियोस्टियस एक बहुत बड़ी कवच वाली मछली थी। यह मछली डेवोसिन युग में रहती थी और अपने समय का खतरनाक शिकारी माने जाने वाला डंकलियोस्टियस 8 मीटर से अधिक लंबा और इसके पास बहुत ही कठोर और मजबूत जबड़ा था, जो सीपियों और हड्डियों तक को कुचलने में सक्षम था। यह शिकारी मछली 358 मिलियन वर्ष पहले इस दुनिया से गायब हो चुकी थी। इसको मछलियों की सबसे बड़ी प्रजाति में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उत्तरी अमेरिका के समुद्र में यह मछली अन्य प्रजातियों के जीवों पर हावी रही थी। इसकी स्टडी में शोधकर्ताओं को नॉर्थ अमेरिका की 5 बड़ी झीलों में से एक एरी लेक में इस भयानक जीव के होने के सबूत भी मिले थे।
टाइटेनोबोआ एक विशालकाय सांप था जो आज के समय में मौजूद सांप से भी बड़ा हुआ करता था और पेलियोसिन युग के दौरान दक्षिण अमेरिका वाले इलाके में रहता था। यह अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा सांप है और इसकी लंबाई 50 फीट तक थी और उसका वजन लगभग 2500 पाउंड से भी अधिक हुआ करता था। इस सांप के 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान कई जीवाश्म मिले थे। टाइटेनोबोआ 60 मिलियन वर्ष पहले इस दुनिया से गायब हो चुका था। वैसे तो माना जाता है कि डायनासोर के समय के सभी विशाल जीव जंतु 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर उल्कापिंड गिरने की वजह से मारे गए थे, लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने टाइटेनोबोआ के आज भी जिंदा होने का दावा कर सबको सौंगा दिया था। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि अमेजोन नदी में यह आज भी कहीं पर जीवित है। सर्कोसुसस मगरमच्छ का एक बहुत बड़ा एशियंट रिश्तेदार था। यह मगरमच्छ 112 मिलियन वर्ष पहले इस धरती पर रह चुका था। यह एक विशालकाय रेप्टाइल था जिसकी औसत लंबाई 10 से 11 मीटर थी और वजन 8 टन तक होता था और कहते हैं कि इनके दांत भी बहुत ही तेज हुआ करते थे। सर्कोसुसस एक दुर्जयी प्राणी था, न केवल अपने आकार और शक्ति के कारण बल्कि अपनी उल्लेखनीय अनुकूलशीलता के कारण भी। यह कई बड़े जानवरों का दुश्मन रह चुका था, लेकिन यह रेप्टाइल मिलियन वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुका था। डायनोनिनस एक तेज गति वाला डायनासोर था जिसके पैरों पर बड़े नुकीले पंजे थे। यह भी एक बहुत ही खतरनाक शिकारी था जिसकी लंबाई लगभग 3.4 मीटर थी, जो अपने पंजों का उपयोग अपने शिकार को पकड़ने और फाड़ने के लिए किया करता था, जबकि इसके आकार और गति ने इसे बड़े जानवरों का शिकार करने में भी सक्षम बना दिया था। डायनोनिनस का सर ज्यादा ही बड़ा था जिससे लगता है कि वह अत्यधिक बुद्धिमान और अनुकूलशील था और इन सभी विशेषताओं के इन संयोग ने डायनोनिनस को एक प्रभावशाली और दुर्जयी शिकारी बना दिया था, जिससे इसे अपने समय के इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली थी। लेकिन यह शिकारी भी लगभग 115 मिलियन वर्ष पहले ही गायब हो चुका है। तो ये थे धरती के वो शिकारी जो हवा, पानी और जमीन हर जगह के बादशाह हुआ करते थे। अगर ये आज भी होते तो शायद हम होते ही नहीं। इनका अंत हमें याद दिलाता है कि कुदरत के सामने कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियोस।